विदेशी पर्यटकों ने अनूठी मिसाल पेश की है जो काबिले तारीफ है। नॉर्वे की कुछ महिलाओं ने एक सरकारी स्कूल का पूरी तरह से कायाकल्प कर दिया है। स्कूल में महिलाओं की बदौलत वो तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं जिससे बच्चों की पढ़ाई आसान हो रही है। पर्यटक के रूप में पहुंची इन महिलाओं ने वो कर दिखाया जो करना बहुत मुश्किल है। क्या सुविधाएं हैं, क्या यहाँ पर खास है, इस रिपोर्ट में आप जानें। जोधपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर चांदीलाव गांव में एक सरकारी स्कूल का कायाकल्प किया जा चुका है। नॉर्वे की महिलाएं कुछ साल पहले ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटक के रूप में घूमने पहुंची थी और ग्रामीण बच्चों की शिक्षा को लेकर कुछ कर गुजरने की ऐसी ठानी कि गांव के सरकारी स्कूल की सूरत बदल दी। करीब 84 लाख रुपए की लागत से 2 मंजिला भवन का निर्माण करवा दिया। साथ ही फर्नीचर से लेकर तमाम सुविधाओं को भी विकसित करवाया, जिससे अब ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को पढ़ने के लिए बेहतर सुविधाएं भी मिल सकेंगी। नॉर्वे की इसाबेल रॉड के सहयोग से ग्रामीण काफी खुश हैं। I love Chandelau. I came here with Christine and Wilhelm here, and they have done so much for Chandelau, and I'm very happy to be able to also come and contribute here. And you know, this beautiful school here that also now became bigger. I'm very, very happy, and I love the people here. बिल्कुल, तो देख सकते हैं ये वही इसाबेल बैल है और कह सकते हैं इनके प्रयासों से जो ग्रामीणों में, जो बच्चों में जो खुशी देखी जा रही है, आप निश्चित तौर पर देख सकते हैं किस प्रकार से बच्चों में जो, क्यों आज जब ये स्कूल जो है इन ग्रामीण बच्चों को समर्पित हुआ है तो ये बच्चे भी जो हैं वो हाथ हिलाकर जो है इस खुशी का इजहार कर रहे हैं। और कह सकते हैं हमारे साथ में जो है वो नॉर्वे के जो है नॉर्वे में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनसे भी हम जानेंगे और कह सकते हैं सर किस प्रकार से जो ये नवाचार किया है, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया नवाचार है। महिलाओं के इस मंडल ने करीब जो है वो 84 लाख रुपए की लागत से एक नया कायाकल्प जो है वो सरकारी विद्यालय का किया है। हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि विश्व के दूसरी तरफ रहते हुए नॉर्वे में इन परिवारों ने, आज इसाबेल ने स्कूल का, विद्या का इस तरह का पालन किया है कि नॉर्वे यूरोप में रहते हुए भी यहाँ इस तरह से स्कूल बनाने का जो इन्होंने प्रयास किया है, उसके लिए जितने भी हम भारतीय लोग भी हैं, नॉर्वे के लोग भी हैं, बहुत ही उनके लिए शुक्रगुजार। तो सर कह सकते हैं किस प्रकार से कायाकल्प बदली है। कभी पर्यटक के रूप में यहाँ पहुंचे थे, लेकिन कह सकते हैं पर्यटक के साथ ही जो है एक नई मिसाल को भी कायम किया है। देखो, ये इनका परिवार जो है पिछले 20 वर्षों से चांदीलाव में काम कर रहा है स्कूल के लिए, और लोगों को भी उन्होंने अभी जोड़ा है। जैसे इसाबेल जो अभी आई हैं, इस स्कूल के लिए उन्होंने पैसे दान किए हैं। आज स्कूल खुला है तो 2 लोग आए थे और 5, 10, 20 लोग नॉर्वे से अब चांदीलाव में, भारत में इस काम में जुड़ गए। एनडीटीवी से बात करते हुए नॉर्वे की ओर से आई पर्यटक इसाबेल रॉड ने बताया कि वो ग्रामीण क्षेत्र के इस सरकारी स्कूल में बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ करना चाहती थी। नॉर्वे सरकार के पूर्व मंत्री और वर्तमान में नॉर्वे में बतौर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिमांशु गुलाटी ने भी एनडीटीवी से बात करते हुए बताया कि पर्यटकों द्वारा एक बड़ी सौगात चांदीलाव गाँव को दी गई है। इसका फायदा यहाँ बच्चों के अध्ययन के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी मिलेगा। आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में और भी काम किए जाएंगे जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को और ज्यादा बेहतर शिक्षा मिल सके। हाँ, ये नॉर्वे से हमारे करीब 20 साल से लोग आ रहे हैं। क्रिस्टिन आंद्रेसन आए थे और उन्हीं के द्वारा फिर और इसाबेल रॉड आई और उन्होंने ये स्कूल का करा, तो नॉर्वे से काफ़ी कनेक्शन रहा है। नॉर्वे का लोगों ने बहुत मदद करी है, हम उसके बहुत ही धन्यवाद देते हैं नॉर्वे को। तो सर कह सकते हैं क्या क्या नवाचार हुआ है कक्षों के साथ में जो है वो फर्नीचर्स हैं, कहीं कुछ टॉयलेट्स को जो भी है वो तैयार किया गया है। हाँ, स्कूल के अंदर जो आप देख रहे हैं, मैं फर्नीचर, ये 6 कक्षों का भवन बनाया है और पीछे टॉयलेट बनाए हैं जो 1 साल पहले बन गए, और इसके साथ टॉयलेट की साफ़ सफाई रखने के लिए कर्मचारी भी उपलब्ध कराया है जिसकी सालाना तनख्वाह दी जाती है, हर महीने तनख्वाह दी जाती है। एक किचन बनाया है और महिलाओं के लिए सिलाई केंद्र बनाया गया है और बुनाई कढ़ाई का काम सीख रहे हैं और महिलाएं अपनी प्रोजेक्ट में काम करके और बहुत कुछ पैसा कमा सकती है। और एक नया स्विंग केंद्र बना है 1 साल पहले सिलाई का, और कंप्यूटर सकते हैं जिस प्रकार से जो इसाबेल रॉड है करीब 84 लाख रुपए की लागत से इसको तैयार किया है। महिला सशक्तिकरण की भी एक अनूठी पहल और एक मिसाल भी पेश की है। हाँ बिल्कुल, और क्योंकि नॉर्वे में बड़ी महिलाओं और पुरुषों का समान स्तर है और भारत में देखते हैं अपन महिलाएं काफ़ी पीछे है, पुरुष आगे है, महिला, तो ये एक तो उनकी महिलाओं के प्रति ज़्यादा ही वो है भावना, और इसी कारण उन्होंने महिलाओं के लिए, रोज़गार के लिए, शिक्षाओं के लिए
शिक्षा तो सब बच्चे और लड़का लड़की कोई हो, पर सबके लिए इतना योगदान दिया है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, तो कह सकते हैं ये थे प्रद्युम्न सिंह जी जो यहाँ विकास समिति के सचिव भी हैं, और निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसको नया डेवलपमेंट किया है। सर, आपसे जानना चाहूँगा क्या विशेष जो है इस ग्रामीण क्षेत्र में एक नया अध्याय जो है वो लिखा जा रहा है आज? धन्यवाद सर। मैं इस गांव के पास ही के ओलवी गांव में प्रधानाचार्य हूँ। जो हमारे नॉर्वे के जो मेहमान हैं और उनका जो भारत की धरती के प्रति और विशेष रूप से इस गांव के प्रति आपका जो स्नेह और बच्चों के प्रति आपका चिल्ड्रन के प्रति जो अफेक्शन है हमारे मेहमानों का, वो काबिले तारीफ़ है। और आपने जो इतना बड़ा दान इस गांव के बच्चों के लिए दिया है, वो दान, इसकी चर्चा हमारे पूरे एरिया में हो रही है। और आदरणीय प्रद्युम्न सिंह साहब के मार्गदर्शन में ये बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ है। और हम चाहते हैं कि आपकी दृष्टि दौड़ती है हमारे इन मेहमानों को अगर आसपास के स्कूलों को भी विजिट कराएं तो हमारे लिए बहुत उत्साह होगा। और इन सभी मेहमानों का पुनः इस क्षेत्र के लोगों की तरफ से और विशेष रूप से हमारे राज्य सरकार के अधिकारियों की तरफ से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने इतना बड़ा दिल रखते हुए इन बच्चों के लिए जो कुछ किया है वो हमेशा पीढ़ियों के लिए याद रहेगा। हम सभी आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सर। चांदीलाव विकास संस्थान के सचिव प्रद्युम्न सिंह ने एनडीटीवी से बात करते हुए बताया कि स्कूल के साथ ही यहाँ एक टॉयलेट और भोजनशाला का भी निर्माण करवाया गया है। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण के लिए उनके द्वारा आर्ट एंड क्राफ्ट का प्रोजेक्ट भी चल रहा है और इससे महिलाओं को भी सशक्त होने का मौका मिल रहा है। किस प्रकार से जो बच्चों में जो है वो खुशी देखी जा रही है। बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है इस ऐतिहासिक क्षण को जो है साक्षी बनने के लिए आए हैं और निश्चित रूप से जो है कह सकते हैं एक किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी जो है एक अच्छी शिक्षा दी जाए, एक अच्छी स्थान दिया जाए। और कह सकते हैं कि सरकारी विद्यालय जो है वो अब आसपास के सरकारी विद्यालयों के लिए भी जो है एक मिसाल के तौर पर जो है ऊपर के सामने आ रहा है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार।